कहते हैं कि कभी भी घमंड में आकर, आवेश में आकर कभी कुछ नहीं कहना चाहिए। और एक और बात हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में कही जाती है कि आप जो करते हैं उसका जवाब थोड़े ही समय में आपको कहीं न कहीं से मिल जाता है। 2024 लोकसभा चुनावों के दौरान बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बयान एक इंटरव्यू के दौरान दिया। उन्होंने ये कहा था कि अब बीजेपी को संघ की ज़रूरत नहीं है, बीजेपी खुद में इतनी ताकतवर हो गई है कि वो अपना चुनाव, अपना काम खुद कर सकती है। वो वक्त और था जब हमें संघ की ज़रूरत होती थी। अब हम आपको ये क्यों बता रहे हैं? हम आपको ये इसीलिए बता रहे हैं कि केरल के पलक्कड़ में संघ की समन्वय की बैठक हो रही है और उस समन्वय बैठक में बीजेपी की तरफ से जेपी नड्डा शामिल हैं। और जेपी नड्डा शामिल तो हैं, लेकिन जब आप ये तस्वीरें देख रहे हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि संघ की बीजेपी के अंदर अगर आप देखेंगे तो संघ की भारतीय राजनीति में बीजेपी को लेकर क्या अहमियत है आपको समझ में आ जाएगा। मंच पर जो लोग मुख्यतः विराजमान हैं वो कौन लोग हैं? मोहन भागवत संघ प्रमुख, और उनके बगल में बैठे हैं दाईं तरफ वो हैं सर कार्यवाह दत्तात्रेय हसबोले, और सामने की पंक्ति में जो लोग बैठे हैं उनमें जेपी नड्डा भी शामिल हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि जेपी नड्डा को मंच पर भी जगह नहीं मिली जो संघ की बैठक है। अब आप ये समझ सके होंगे कि संघ की बैठक में संघ के ही लोग लीड करेंगे। बीजेपी संघ की एक शाखा भर है, बीजेपी का कोई शाखा नहीं है संघ की शाखा है बीजेपी, और बीजेपी जैसी कई और बहुत सारी शाखाएं संघ से जुड़ी हुई हैं। देश भर से तमाम कार्यकर्ता, बड़े पदाधिकारी जो संघ से जुड़े हुए हैं, उन सब का मेला उमड़ा है कहाँ? केरल में पलक्कड़ में। और ऐसे समय में संघ की यह बैठक केरल में बुलाई गई है जब बीजेपी कई तरह के मुद्दों से लेकर चुनावी मसलों पर भी घिरी नजर आ रही है। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे जो आए उसको लेकर यह कहा गया कि बहुत बड़ी बात थी, ऐसा लगा जैसे संघ ने अपनी पूरी ताकत इन चुनावों में नहीं लगाई और उस बात का नुकसान बीजेपी को हुआ। कुछ जानकार संघ को जानने वाले ऐसा भी कहते हैं कि यह जानबूझ करके संघ की तरफ से कहा गया, क्योंकि जब जेपी नड्डा ने खुलेआम ये कहा कि अब हमें संघ की जरूरत नहीं है, तो संघ घर के उस मुखिया की तरह है कि जब आपका सब कुछ अच्छा होता है तो संघ साथ हो ना हो, लेकिन जब आप ये कह रहे हैं कि आप खुद अकेले चल सकते हैं तो संघ आपको छोड़ देता है। लेकिन जब आप अपनी गलतियों से गिरते हैं और फिर उठने में आपको जब दिक्कत होती हो तो संघ उस मुखिया की तरह है कि जब आप दिक्कत में हैं, आप परेशानी में हैं और आप अपनी गलती से सीखने को तैयार हैं तो संघ भी आपका साथ देने को तैयार है। संघ बीजेपी को उन मुश्किलों से निकालने को तैयार है और संघ भी ये बात समझता है कि संघ के जितने भी बड़े मुद्दे हैं उनको लेकर के बीजेपी ही आगे जा सकती है। इसीलिए बीजेपी को अभी तो नहीं छोड़ा जा सकता या बहुत इतर लाइन नहीं खींची जा सकती, क्योंकि 10 साल के शासनकाल में बहुत कुछ वो सब हो चुका है जो संघ के प्रमुख मुद्दे रहे हैं। अब यहां से अगर गाड़ी डिरेल हो गई तो फिर मुश्किल होगी वापसी में। ये संघ भी समझ रहा है और ये बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी समझ रहे हैं। 2024 के चुनाव संघ और बीजेपी को अपने अपने लेवल पर एक तरह का संदेश है। अब जिसने जो पढ़ा वो अपने हिसाब का वो संदेश उसमें वो अपने लिए पढ़ सकते हैं। अब कहानी यह है कि देश के अलग अलग राज्यों में हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड में इसी साल चुनाव होने हैं। संघ इस बात की महत्ता को समझता है कि अगर लोकसभा चुनावों के बाद अगर विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी का प्रदर्शन वैसा नहीं रहा जैसा लोग उम्मीद कर रहे हैं, जैसा पार्टी के लिए उचित है और संघ की विचारधारा के लिए उचित है, तो बीजेपी के लिए अगले 5 साल काफी मुश्किल भरे हो सकते हैं। और इन मुश्किलों को कम करने के लिए संघ मदद करने आगे आया है और इसीलिए इस समन्वय बैठक में तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। यह भी बातचीत होगी कि आगे के चुनावों में ये सब बातें बाहर जरूर नहीं निकल के आती हैं, लेकिन बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा अगर वहां मौजूद हैं तो ये मैसेजिंग जरूर होगी जेपी नड्डा तक के लिए कि अब संघ आपके साथ है तमाम मोर्चों पर, वो चाहे हरियाणा में चुनाव हो या जम्मू कश्मीर का मसला हो। अब सबसे जरूरी जो संघ के लिए और बीजेपी के लिए जिन चुनावों की महत्ता काफी बढ़ जाती है वो चुनाव है जम्मू कश्मीर के चुनाव। ऐसा पहली बार हो रहा है, धारा 370 के खत्म होने के बाद पहली बार विधानसभा चुनावों का जम्मू कश्मीर में ऐलान हुआ है। जम्मू कश्मीर में चुनावी नतीजे बीजेपी के लिए ये तय करेंगे कि बीजेपी का कश्मीर में क्या भविष्य है। अगर बीजेपी कश्मीर के अंदर कुछ अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रह जाती है
तब बीजेपी विपक्ष के उस नैरेटिव को नहीं चलने दे सकता जहां विपक्ष ये तक कह रहा है कि हम 370 को जम्मू कश्मीर में फिर से लागू करेंगे। संघ फिर से बीजेपी के साथ है और बीजेपी, मैंने फिर जैसा आपको बताया, बीजेपी संघ का ही एक हिस्सा है और बीजेपी जैसे बहुत सारे अलग अलग हिस्से संघ के हैं। संघ परिवार इन सब का मुखिया है। मैंने जैसा आपको बताया कि तमाम मुश्किलों के बावजूद भी आप जब देखेंगे इस मंच में, वो जेपी नड्डा जिन्होंने कहा कि अब हमें संघ की जरूरत नहीं है, वही जेपी नड्डा समन्वय बैठक में पहली पंक्ति में बैठे हुए हैं और उनको मंच पर जगह नहीं मिली है। वो सुनेंगे जो कुछ मोहन भागवत कहेंगे, जो कुछ वहां संघ की तरफ से बताया जाएगा, जो निर्देश दिए जाएंगे, और वो सब कुछ यहाँ दिल्ली बीजेपी तक और बीजेपी के अलग अलग राज्यों में जहाँ जहाँ चुनाव हैं वो मैसेजिंग होगी। तो एक और बात इस बात से साफ हो गई कि जिन लोगों को लगता है कि संघ और बीजेपी के रास्ते अलग हो रहे हैं, वैसा नहीं है। और जैसा मैंने आपको बताया कि जेपी नड्डा अपने उस बयान पर जरूर सोचेंगे कि क्या वो बयान ये अनायास ही दिया गया या फिर एक वो राजनीतिक भूल थी जिसमें उन्होंने कहा कि अब हमें संघ की जरूरत नहीं है।